हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में फॉर्म करना, जैसे कि क्या तुम मुझे ऐसी वैसी लड़की समझते हो। यह ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगी कंपनी है। मेरे पापा ऐसे वैसे इंसान नहीं है, वो पुलिस में हैं, आपको पता है। क्या तुम उसे ऐसा वैसा अध्यापक समझते हो। तो इस तरह के वाक्य हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि ऐसा वैसा, यानी मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, गलत लड़की नहीं हूँ, तुम गलत समझ रहे हो। तो इस तरह के सेंस में हम बोलते हैं अक्सर। तो चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में कि क्या है इसका स्ट्रक्चर, जिसकी हेल्प से हम इस तरह के बहुत सारे वाक्यों को बहुत ही आसानी से बोलना सीखेंगे। तो ऐसी वैसी स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऐसे बेसिकली हम लिखेंगे रिफ्रेफ या फिर दैट काइंड ऑफ प्लस ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड होंगे तो हम लिख देंगे। तो चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरह, जैसे कि क्या तुम मुझे ऐसी वैसी लड़की समझते हो। तो क्या तुम मुझे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डू यू समझते हो, डू यू थिंक आई एम a riffraff girl। क्या होगा इसकी इंग्लिश। डू यू थिंक आई एम ए रिफ्रेफ गर्ल, यानी क्या तुम मुझे ऐसी वैसी लड़की समझते हो। तो अगर हमें दैट काइंड ऑफ लगाना है तो रिफ्रेफ की जगह हम दैट काइंड लगा लेंगे, जैसे कि डू यू थिंक आई एम दैट काइंड ऑफ गर्ल। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, यह ऐसी वैसी कंपनी नहीं है। तो इसके लिए हम लिखेंगे This is not riffraff company। क्या होगी इसकी इंग्लिश। दिस इज नॉट रिफ्रेफ कंपनी, यानी मेरे पापा ऐसे वैसे इंसान नहीं है। तो इसके लिए हम लिखेंगे माई फादर इज नॉट ए रिफ्रेफ मैन, या फिर आप दैट काइंड ऑफ भी लिख सकते हैं रिफ्रेफ की जगह। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, क्या तुम उन्हें ऐसा वैसा अध्यापक समझते हो। तो इसके लिए हम लिखेंगे, क्या आ गया है पहले, तो इसके लिए हम लिखेंगे डू यू थिंक ही इज ए रिफ्रेफ टीचर। क्या होगा इसकी इंग्लिश। डू यू थिंक ही इज ए रिफ्रेफ टीचर। लास्ट सेंटेंस हमारा, यह ऐसा वैसा होटल नहीं है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसका जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो यही सेंटेंस नहीं, इससे हटके भी आप बहुत सारे सेंटेंस को मुझे कमेंट बॉक्स में बनाकर दिखा सकते हैं। तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ऐसा वैसा के लिए हम क्या लिखेंगे, रिफ्रेफ लिख सकते हैं या फिर दैट काइंड ऑफ लिख सकते हैं, लाइक दिस लाइक दैट भी लिख सकते हैं। यानी एक सेंटेंस को बनाने के लिए कई फ्रेज का हम यूज करते हैं। यही नहीं, ऐसा ही नहीं है कि हम एक के साथ ही सेंटेंस बना ले, यानी एक सेंटेंस को बनाने के कई तरीके होते हैं, कई ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो हम एक ही सेंटेंस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो hope you like this video. If you like this video, please like and share this video, and don't forget to like and subscribe my channel. So let's meet in the next video with a new topic.